कि गांव में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे गली हमने एक दिखाई कि टूटी गली है, और जिस तरीके से हम गांव में घूमे हैं ज़्यादातर गलियां टूटी हुई पड़ी हैं। क्या पहले जो सरपंच रहे कि उन्होंने कोई ऐसा काम करवाया नहीं कि गांव में कोई ऐसे विकास के काम दिखे? दरअसल क्या है कि जैसे मान लो एक गली में कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सोच सीमित रखी उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। इस वक्त हम एमपी माजरा गांव में मौजूद हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पंचायत चुनाव जो है उसकी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं और पंचायत चुनाव 2 नवंबर को होने वाला चुनाव है और उस दिन वोट डलेंगी। एमपी माजरा में हम दिखा सकते हैं कि यहाँ की एक गली में खड़े हैं। गली की हालत देखिए। यहाँ भी पहले सरपंच रहे होंगे और किस तरीके का विकास कार्य यहाँ पर है, इस विकास कार्य को हम आपके समक्ष दिखा रहे हैं। और कोई कैंडिडेट हमें यहाँ अगर मिलेगा तो उससे हम ज़रूर बात कराएंगे। जैसे पोस्टर लगे हुए हैं, दीवारों पे पोस्टर सजे हुए हैं, अलग अलग उम्मीदवारों के पोस्टर सजे हुए हैं, तो सब चुनाव मैदान में ऐसे कूदे हुए हैं। यहाँ पर एक कैंडिडेट का कार्यालय है और उस कार्यालय पे हम जान लेते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के, जिस तरीके की विकास व्यवस्था गांव में है, उस विकास व्यवस्था को हम अगर देखें तो किस तरीके की विकास व्यवस्था है। ये देखिए, अलग अलग कैंडिडेट्स के यहाँ पर पोस्टर सजे हुए हैं और इधर हम दिखाते हैं कि कार्यालय है, सरपंच पद के उम्मीदवार का कार्यालय है और उस कार्यालय पे हम पहुंच रहे हैं और कार्यालय है योगिता धर्मपत्नी राजनारायण जी का ये चुनाव कार्यालय है। उनसे हम जानेंगे, देखेंगे। कुछ व्यक्ति यहाँ पर जो कि ग्रामीण हैं, ताश खेलने में यहाँ पर मशगूल हैं, उनसे जान लेते हैं कि आपके गांव में विकास के मुद्दे क्या क्या हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आप आने वाले सरपंच को यहाँ पर चुनने वाले हैं। मैं एक ग्रामीण बैठे हैं, उनसे जानना चाहूँगा। नमस्कार जी। राम राम भाई। पहले तो आप हमारे दर्शकों को राम राम कर दो। राम राम भाई, राम राम सारे दर्शकों। अच्छा, आपके गांव में भी सरपंची का चुनाव है और सरपंची के चुनाव में आपके गांव में जिस तरीके की व्यवस्था है गलियों को लेकर के या पानी की जो व्यवस्था लेकर के, तो किस तरीके के ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को देख करके आप किन मुद्दों को लेके आने वाले कैंडिडेट को चुनना चाहते हो? आने वाले कैंडिडेट को न्यू चुनना चाह। हाँ, गाँव को जो गंदा पानी है उसकी निकासी नहीं है किधर भी। अच्छा। चारों तरफ ना गांव में गंदा पानी गाड़ा ही में है, वो निकासी नहीं होनी चाहिए। किसी तरफ जाओ, चाहे बदरों जाओ निकासी, चाहे नहर में बगाओ, चौकर दो गाँव का निकासी नहीं है। किंग है हर एक गाड़ में अगर जाओ, लास्ट में जाओगे ना कीचड़ में भरना पड़ेगा आपने। अच्छा, कितने कैंडिडेट खड़े हैं आपके गाँव में? हमारे गाँव में कैंडिडेट खड़े हैं 5 कैंडिडेट। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन आपकी उम्मीदों के हिसाब से कि कौन कैंडिडेट है ऐसा जो ये आप बता रहे होगे वो पूरा करवा सकता है? ये राजनारायण पूरा करवा सकता है। राजनारायण, आपका क्या मानना है जी? मेरा भी यही है, मेरा यही ये होना चाहिए राजनारायण, क्योंकि हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा। अच्छा। मैं दिल्ली जल बोर्ड से रिटायर हूँ। अच्छा। हमारे गांव में विकास नहीं, मैं 41 साल लोग दिख रहे हैं। अच्छा, हमारे गांव में विकास नहीं है। तो राजनारायण में आपको लगता है कि ये जो लड़का है ये नया लड़का है, कराएगा। नया लड़का है, काम करने वाला लड़का है। अच्छा। हाँ, ये अब तक जो सरपंच वहीं भी रह ली, सरपंच लांडा में रह ली, बचले में रह ली, उन कोई काम का कोई सुधार नहीं करे। आप क्या मानते हो कि जो आपके गांव में विकास के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे कौन कैंडिडेट खरा उतर सकता है? राजनारायण उतर सकता है जी। हम तो ऐसे देखते हैं कि भाई ये अच्छा लड़का है, काम करेगा, कोई बढ़िया काम करेगा। राजनारायण एक नाम उभर के आ रहा है यहाँ पर, सरपंच के कैंडिडेट हैं। भाई साहब, राजनारायण। हाँ, राजनारायण भाई यो है काम करा सके और किसी बस का काम वो नहीं, क्योंकि चौकरदों ने गलियों की, पानी की, गंदा पानी को मिलता है पीने के लिए, और किलाबंदी नहीं हो रही। कोई भी गांव में गली अच्छी नहीं है, सब बेकार पड़ी, सब कुछ पंचायती है वो मन मर्जी के बोलते हैं। तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि अच्छे कैंडिडेट को लेके आएं और वो राजनारायण है। आपके गांव में जिस तरीके से
ग्रामीण खेल रहे हैं, इन्होंने एक बात बताई कि पंचायती ज़मीन जो है उसको उस पर कब्जा कर रखा है। क्या ऐसा कुछ है और क्या लगता है कि कौन वो कब्जा छुड़वा सकता है? ये अच्छा आदमी है छुटवाओ साहब। अच्छा आदमी छुड़वा सकता है। तो आपके यहाँ सरपंची के उम्मीदवार 4-5 खड़े हैं, कौन अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो इनमें तो कोई ऐब है ही नहीं राजनारायण में। राजनारायण। हाँ, कोई भी ऐब नहीं है और अच्छा काम करेगा, अच्छा विकास करेगा। और गांव को विकास चाहिए, अच्छे से बुरे से नहीं चाहिए, विकास ही है, विकास ही तो सब कुछ है जी। यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हैं, ग्रामीण बैठे हैं, सब ने एक नाम लिया राजनारायण। और ये हो भी सकता है कि उसके कार्यालय के बाहर बैठे हैं, इसलिए उसके सपोर्टर भी हो सकते हैं, और वो अलग बात है, वो जनता तय करेगी। हम उसके कार्यालय पे यहाँ पर मौजूद हैं और कार्यालय में देखिए कुछ कार्यकर्ता, उसके समर्थक राजनारायण जी के बैठे हैं। कैंडिडेट भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम जान लेते हैं कि जो व्यवस्था है, गांव की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लेकर के उनका क्या रुझान है, उन मुद्दों को लेकर के उनकी किस तरीके की ये चीज़ रहेगी कि वो आने वाले चुनाव में जो गांव के मुख्य मुद्दे हैं उनका क्या समाधान करवा पाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। और मेन दिक्कत ये थी कि पिछले 15 साल से हमारे गांव में कोई काम नहीं हो रहा, तो मेन इलेक्शन में उठने का कारण भी यही था, नहीं तो इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था। पाने ने इकट्ठा होकर सर्वसम्मति से उठाया है। और हाँ भी इसलिए भरी है कि पिछले 15 साल से गांव में कोई काम नहीं हो रहा था, तो वो चाणक्य वाली बात है कि जब तक परिवर्तन से डरोगे तो तरक्की कैसे करोगे, तो इस करके ये जिम्मेवारी लेनी है जरूर। आपने परिवर्तन की बात करी, और परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम भी है। आपके गांव में जैसे हमने बाहर पता किया कि गांव में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे गली हमने एक दिखाई कि टूटी गली है, और जिस तरीके से हम गांव में घूमे हैं ज़्यादातर गलियां टूटी हुई पड़ी हैं। क्या पहले जो सरपंच रहे कि उन्होंने कोई ऐसा काम करवाया नहीं कि गांव में कोई ऐसे विकास के काम दिखे? दरअसल क्या है कि जैसे मान लो एक गली में कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा सोच सीमित रखी उन्होंने कि एक गली में कोई दिक्कत है तो खाली एक गली के बारे में सोच रखी। हमारा गांव थोड़ा सा ऊंचे नीचे पे बसा हुआ है, लेवल पे नहीं है। ठीक है। और इस वजह से ना ही तो हर घर में बराबर पानी पहुंच रहा है। एक गली बनवा दी, उसका लेवल नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। हमने जो एजेंडा तैयार किया अपना वो ये है कि जैसे शहरी तर्ज पे ऊंचे लेवल पे, गांव से ऊंचे लेवल पे पानी की टंकी बनवा के नए सिरे से पूरे गांव में पाइपलाइन दबवाएं, सारी गलियां दोबारा से बनेंगी। एक मैप तैयार करके जहाँ जहाँ पानी की निकासी हो सकती है, गंदे पानी की निकासी, ठीक है, वहाँ पे आरओ का प्लांट लगे, रिसाइकल हो पानी, और पानी की निकासी प्रॉपर तरीके से हो जाए। फेरुल सिस्टम से हर ऊंचे नीचे हर घर में बराबर पानी पहुँच सके, तो नए सिरे से गलियाँ बनेंगी, नए सिरे से पाइपलाइन बिछेगी और हर घर में पानी की सुविधा हो। तो गलियों की बात रही, पानी की बात रही, कब्जे मुक्त करवाने की बात रही। आपके यहाँ आपके गांव में कैंडिडेट जो है सरपंची के वो महिला है, मतलब आपकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ रही है, तो महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के उत्थान को लेकर के कोई योजना आपके दिमाग में? सबसे मेन बात तो ये है कि सरकार बार बार बोलती है और हम भी आपस में बोलते हैं कि बराबर का दर्जा देना चाहिए। आरक्षण भी दे दिया सरकार ने 50%, लेकिन ये सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी ये बातें। आज अगर हम बात करें कि कहीं जाना हो, कहीं मीटिंग में जाना हो, कहीं मंत्री से मिलना हो, तो जो हस्बैंड होते हैं वही जाते हैं, वही जा करके मिलते हैं। लेकिन हमारी ये सोच है कि जब सरकार ने आरक्षण दे रखा है तो क्यों ना वो कमांड करें उस चीज़ पे। बिल्कुल, जो प्रत्याशी है वो खुद जा करके जो है, हाँ, कमांड करें। बिल्कुल, ये आपकी सोच सही है और होना भी चाहिए। जिस तरीके से महिलाओं को, और महिलाएं हक मांग रही हैं, बराबर का हक मांग रही हैं, और अब तो मेंबर भी 50% लेडीज़ है, तो फिर उसमें अगर हम अपनी कमांड करेंगे तो वो आरक्षण का फ़ायदा क्या हुआ। मेरी मिसेज है, हम दोनों ग्रेजुएट हैं, डिजिटल का सारा ज्ञान है, उसको भी पता है, नॉलेज है, तो मैं नहीं समझता कि मैं या अपनी कमांड करूँ उसमें, या कोई भी आदमी। जब लेडीज़ का आरक्षण है तो उसी को कमांड करनी चाहिए। ऑब्वियसली। आपने डिजिटल की बात करी, आज का दौर जो है वो डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहा है। जी। तो
बनाने का आपने प्लान किया हुआ है कि ये मुद्दा अगर हो जाए, इस तरीके से हम काम करेंगे तो हमारी पंचायत भी हाईटेक होगी और गांव में विकास भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा? जी जी। एक तो सबसे पहले डिजिटल इंडिया के तहत अगर हम काम करेंगे तो गांव में वाईफाई होना ज़रूरी है, ठीक है। और हम अटल सेवा केंद्र चलाते हैं तो सरकारी जितनी भी स्कीम है उन सब का हमें पता रहता है, टाइम टू टाइम पता रहता है, अपडेशन होती रहती है। तो उस हिसाब से हम सारा जो डिजिटल का काम है हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सारी अपडेशन हमारे पास होती है, तो एडवांस लेके चलेंगे उन चीज़ों को। महिलाएं अक्सर गांव में रहती हैं, ग्रामीण महिलाएं गांव में रहती हैं और घर का चूल्हा चौका करती रहती हैं और चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती हैं। लेकिन महिलाओं के मन में भी स्वरोजगार की बात आती है कि मैं घर में क्यों बंद के रहूं और मैं भी कुछ कमाने के लिए मैं कोई ऐसा काम करूं कि भाई मैं भी अपने परिवार में एक इस तरीके से कमाई में हाथ बटाऊं, क्योंकि आज का समय हो गया है। कोई ऐसी योजना बनाई है कि स्वरोजगार की चीज़ें यहाँ पर गांव में ला सकें कि जिससे महिलाओं को फ़ायदा हो सके? बिल्कुल। अभी देखो मेरी मिसेज है जो कैंडिडेट है वो अटल सेवा केंद्र खुद चलाती है, तो हर चीज़ का उसको ये पता है कि हम कहाँ से लेडीज़ों को रोज़गार दे सकते हैं, कैसे हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेशन की क्लास भी दिला सकते हैं। और छोटे छोटे लघु उद्योग बहुत सारे हैं जो 10-20 लेडीज़ इकट्ठी होकर कर सकती हैं, वो हमारे प्लान में ऑलरेडी हैं। जी बिल्कुल। आपसे कई सारे मुद्दों पे चर्चा हुई और आपने खुल करके अपना पक्ष रखा है। हम ग्रामीणों से जो साथ बैठे हैं उनसे भी कुछ सवाल ले लेते हैं कि जिस तरीके का दौर जो बदल चुका है और डिजिटल इंडिया का दौर आ चुका है, सबके पास जो है वो ऐसा मोबाइल फ़ोन है कि सारी चीज़ें उसमें निकल जाती हैं, ठीक है जी। सरकार भी अपनी सारी योजनाएं हैं वो ऑनलाइन करती रहती है, तो क्या लगता है कि जो आप जिस सरपंच की सपोर्ट कर रहे हैं वो इन चीज़ों को आगे लेकर के आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल आगे लेके आएंगे, इसलिए इसको चुना है हमने। हाँ अच्छा, हाँ जी, इसीलिए चुना है। ताऊ जी, हाँ जी, राम राम। राम राम। सेहत ठीक है? बस भाई धक्का लाग गया था। आपके ज़माने में सरपंची किसी होया करती? हमारा जमाना में तो सरपंची सी हुआ करती। अब गांव का मोहल्ला में हमारा दिया 2 मोहल्ले। हाँ। अब जो हमने इकट्ठे करके भाई को सुन दिया और हमसे 2 आदमी जाए कहे हम जा भाई तेरे पक्के था तो पक्का उतर जाते। अच्छा। अब वह बात नहीं है। अब जब हाथ जोड़ा है पाप वगैरह जो करने की कहो जाए। आज के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? मतलब कैसा हो गया? ये विकास का काम बेटा ठीक हो गया, सारा काम खराब हो गया। एक तो हमारे 50-60 किले जांचगढ़ ले रहे दबा रहे। अच्छा। वे हमारे थमते ही नहीं। अच्छा, मतलब पहले वाले जो सरपंच थे उन्होंने कोई कोशिश नहीं पहले की? वाले ने चकबंदी अधिकारी थे, ये थे नहीं हमारे गाँव में। स्टे ऑर्डर हो रहा था हाईकोर्ट से, पहले हो गया जब 58 में स्टे ऑर्डर हो गया। स्टे ऑर्डर होने के बाद में फिर वो बंद रह गया। अच्छा। हाँ, उसके बाद सरपंच आज जब स्टे ऑर्डर हो रहा था फिर बंद रह गया। अच्छा। 4-5 बार हो लिए, इसलिए हमारे गाँव में रुकावट। तो अब कोई उम्मीद है कि ये कब्जे छूट हाँ जाएंगे? देखो कोशिश तो करें, हम इससे भी इस पर चल रहे हैं। देखा कोई पहले झटका दे कोशिश कराएंगे यह छुटवाने की। चलो, ये जो मुख्य समस्या के 50-60 एकड़ ज़मीन जो है इस एमपी माजरा गांव की, वो उस पे दूसरे गांव का कब्जा है और लड़ाई जारी है। जो कैंडिडेट है आपका, कैंडिडेट को मतलब आज के दौर को देखें हम तो कितना आगे मानते हैं? क्या वो कर सकते हैं ये सारी चीज़ें? देखो जी, ये तुलना घर बैठ के नहीं होती, तो गांव वाले ही बताएंगे जहाँ भी पूछोगे। क्योंकि अच्छे कैंडिडेट नहीं, गांव के तो आप भी हैं। नहीं, हम तो कैंडिडेट के भाई हैं। समझे नहीं, अपने मुंह मतलब समर्थक है, कैंडिडेट के समर्थक हैं भाई हैं। लेकिन हाँ, विश्वास तो ये होगा कि भाई इस तरीके से। बिल्कुल जी, पक्का है। क्योंकि इनकी सोच, काम करने की सोच बहुत अच्छी है। गांव वालों को, बहुत लोगों को पता है। अच्छा। क्योंकि ये शुरू से ही समाज सेवक में है। बिल्कुल। बहुत सारे मुद्दों पे खुल के चर्चा हमने यहाँ पर करी है, कैंडिडेट से भी बात करी है, ग्रामीणों से भी बात करी है। और कैंडिडेट जो है जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन का जो दौर है, उस दौर में क्या क्या चेंजेस वो ला सकते हैं, इसके इन मुद्दों पर हमने खुल के उनसे बात करी है। अब देखना ये है कि जो उन्होंने योजनाएं बताई, जो उन्होंने अपने मुद्दे बताए हैं, उनको लेकर के
आम जो ग्रामीण हैं वो क्या सोच रखते हैं, ये तो आने वाली 2 नवंबर को जब वोटिंग मशीन खुलेगी और उसमें लोगों का कितना दम है, कितना विश्वास है, ये तो 2 नवंबर को ही पता चलेगा। तब तक के लिए मैं अजय शर्मा आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण।